हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आपका स्वागत है पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम में, जिसके तहत हम डिफरेंट आईआईटीज़ में किस तरीके से एडमिशन लेना है और क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगी एमटेक के लिए, क्या गेट का स्कोर कार्ड का कट ऑफ जाता है, ऐसे और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन है जिसकी हम डिस्कशन करते हैं डिफरेंट आईआईटीज़ के बारे में। और इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद के बारे में। तो ये जो इंस्टीट्यूट है एक पुराने आईआईटीज़ में से कंसिडर किया जाता है और इसके पहले ये माइनिंग इंस्टीट्यूट के तौर पे जाना जाता था, बट अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद कहा जाता है। तो यदि मैं सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग बात करना चाहूँ इसके बारे में, तो यहाँ पे कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सबसे पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पर दो स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल है। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और सेकंड है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। सो दोनों के दोनों ही ब्रांचेस टॉप नॉच ब्रांचेस हैं सिविल इंजीनियरिंग के टर्म्स में बात करूं, और इन दोनों से रिलेटेड ही जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं काफ़ी अच्छी हैं। और आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट से एमटेक कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा करियर रहने वाला है यदि आप यहाँ से एमटेक कंप्लीट करते हैं तो। ठीक, नेक्स्ट मैं कुछ एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूँगा, जो कि कुछ बीटेक के मार्क्स से रिलेटेड है। मतलब यदि आपके पास सिग्निफिकेंट गेट स्कोर कार्ड है, यदि आपके पास बीटेक में मिनिमम 55% नहीं है, तब भी आप यहाँ पर एमटेक में एडमिशन नहीं ले सकते। वैसे तो यदि आपका अच्छा गेट स्कोर आ रहा है तो जनरली ये देखा जाता है कि आपका बीटेक या बी लेवल पे परसेंटेज काफ़ी अच्छा होगा, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ये क्राइटेरिया फॉलो कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं। और यदि मैं सीपीआई वाइज बात करूं तो ये 5.5 पॉइंटर होता है आउट ऑफ 10। ओके, और साथ ही में आपको एक गेट स्कोर कार्ड तो चाहिए, एक अच्छा स्कोर वैल्यू चाहिए ही है। ठीक, तो ये चीज़ मस्ट है दोनों ही ब्रांचेस के लिए। यदि नेक्स्ट में बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है कि कट ऑफ कितना है इन दोनों ब्रांचेस के लिए। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए जो कट ऑफ है 2018 का मैं बोलूँ तो 680 है, और जियो टेक्निकल के लिए 707। इसके साथ यदि हम 2019 की बात करें तो ये भी 663 और 648 है। तो ये लगभग 650 के आसपास ही लाई कर रहा है इन दोनों ब्रांचेस में जनरल कैटेगरी के लिए। यदि मैं रिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूं तो ये जो स्कोर है थोड़ा सा कम होता हमको दिखता है। ठीक, तो आपको लगभग 650 700 के आसपास अपना गेट स्कोर कार्ड चाहिए, गेट स्कोर मार्क चाहिए यदि आप यहाँ पे एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और कुछ और इन्फॉर्मेशंस के बारे में हम बात करेंगे, और यहाँ पे ये रैंक वर्सेस मार्क जो वैल्यूज़ हैं लास्ट ईयर का 2021 का। सो यहाँ से हमको एक आइडिया लग रहा है कि आपको कितना एक गेट एस्पिरेंट को कितना मार्क्स यहाँ पे लाना चाहिए यदि एक पर्टिकुलर यदि टॉप रैंक्स चाहिए हैं उनको, जो कि आपके लिए पीएसयू में और पीएसयू में एज अ जॉब और एमटेक में एडमिशन के लिए हेल्पफुल होने वाला एक इन्फॉर्मेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ फ़ी स्ट्रक्चर की। तो वहाँ पे आईआईटी धनबाद में किस तरीके से आपसे जो कितनी फ़ी है वसूली जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में लाई करते हैं तो आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर में 56,470 आपको जो फ़ी लगने वाली है, और सेकंड सेमेस्टर में 37,100। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी में लाई करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्स्ड है और 41,470 आएगा, और सेकंड सेमेस्टर में और भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ यदि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ तो कुछ एमटेक के ड्यूरेशन में जो आपके लिए परिस्थितियाँ बनने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप यहाँ से एमटेक कर रहे हैं तो 2 ईयर का आपका ड्यूरेशन रहने वाला है एमटेक का। आपको स्कॉलरशिप मिलेगी हर महीने 12,400 रुपये की, और वो मैक्सिममली 24 मंथ्स तक के लिए होने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा भी और भी कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें आप यदि एमटेक कर रहे हैं तो आपके लिए वहाँ पे उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, आप उन परिस्थितियों में इजीली ढल जाएंगे, एक्वाटेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ
यदि इसके अलावा आप कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जाकर इस ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके एमटेक के रिगार्डिंग और भी क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें चाहिए। ठीक, तो इसी तरह मैं अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलूँगा एक नए आईआईटी के साथ। तो टिल देन बाय बाय।